हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। केंद्रीय मंत्री और दलित नेता रामविलास पासवान की लंबी बीमारी से मृत्यु के बाद मीडिया में उनके पुत्र और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान का भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखा पत्र लीक हो गया है। ये पत्र उस दौरान लीक हुआ है जब नीतीश कुमार ने रामविलास पासवान का श्रद्धांजलि का ट्वीट किया है। इस पत्र में चिराग पासवान ने पिता के अपमान होने की बात कही है। चिराग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नीतीश कुमार के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की है। पत्र में लिखा है कि पिछले वर्ष रामविलास पासवान की राज्यसभा की उम्मीदवारी का समर्थन करने से नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया था, जिससे एलजेपी के नेता आहत और गुस्से में हैं। पत्र में आगे लिखा कि मेरी पार्टी ने कभी भी मुख्यमंत्री के प्रति व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं कहा, लेकिन जेडीयू नेताओं द्वारा मुझे कालिदास और दलाल तक कहा गया है। चिराग ने आगे लिखा, मुख्यमंत्री की ड्रीम योजना 7 निश्चय 2015 में जेडीयू, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने मिलकर बनाई थी। आपको बता दें कि इससे पहले फरवरी 2020 तक चिराग पासवान दिल्ली की एक सभा में नीतीश की तारीफों के पुल बांधते नहीं थक रहे थे। अब 8 माह बाद आखिर चिराग नीतीश के लिए आग क्यों उगल रहे हैं, सवाल ये सबसे बड़ा है। अब चिराग को नीतीश कुमार बिहार की जनता के सिर पर लदा बोझ लगने लगे हैं और उन्हें 7 निश्चय योजना में भ्रष्टाचार नजर आने लगा है। चुनाव से पहले चिराग की एलजेपी बिहार में एनडीए से अलग हो गई और चिराग ने घोषणा की है कि नीतीश को हराना ही हमारा लक्ष्य है। हम जदयू के साथ मजबूरी में थे। मैं हमेशा से नीतीश के खिलाफ रहा हूं। सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि चिराग पासवान पिछले कुछ महीनों से बदल गए हैं। सूत्रों की माने तो इसके पीछे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर हैं, जो नीतीश से बदला लेने और मोदी को मजबूत करने के लिए पर्दे के पीछे से चिराग पासवान के लिए रणनीति बना रहे हैं। 11 नवंबर 2018 को पटना में रामविलास पासवान के घर पर पीके और चिराग की मुलाकात हुई थी। इसके बाद से ही दोनों लगातार संपर्क में हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने सितंबर 2018 में जेडीयू के माध्यम से सक्रिय राजनीति में कदम रखा था और नीतीश की अनुकंपा से पार्टी में नंबर 2 पर आ गए थे और नीतीश के उत्तराधिकारी का सपना संजोते हुए भविष्य में बिहार का सीएम बनने का ख्वाब देखने लगे थे। इसी दौरान बिहार में पीके ने अपनी ब्रांडिंग भविष्य का सीएम के रूप में करना शुरू कर दिया था और बिहार T10 मिशन टॉप 10 बिहार कैंपेन भी तैयार कर लिया था, जिसे नीतीश ने हरी झंडी नहीं दी। इसके बाद तो नीतीश के करीबी लल्लन सिंह और आरपी सिंह ने पीके को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि जनवरी 2020 में प्रशांत जेडीयू से बाहर निकले और फरवरी में चिराग ने बिहारी फर्स्ट कैंपेन की शुरुआत कर दी, जो पीके के कैंपेन की याद दिलाती है या उसकी कॉपी थी। यानी बिहार को नंबर 1 बनाने की बात लेकर पब्लिक के बीच जाना। इसके बाद चिराग सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हो गए और बिहार की अस्मिता और पिछड़ेपन की बात उठाने लगे, जो कभी पीके उठाया करते थे। पीके भले बिहार की राजनीति से लापता हो गए हों, लेकिन उनकी टीम आईपैक लगातार बिहार में जमी रही। पीके नीतीश का विकल्प लाने के लिए दिन रात काम कर रहे थे और इसी प्लानिंग के चलते चिराग की पार्टी एनडीए से बाहर हो गई, पर मोदी के साथ चिराग के ताल्लुकात बराबर बने हुए हैं। सो इससे जहां जदयू को नुकसान होगा, वहीं भाजपा को फायदा। भाजपा नेता भी कुर्सी कुमार यानी नीतीश कुमार से छुटकारा पाना चाहते हैं। सूत्रों की माने तो भाजपा का मुख्यमंत्री बनाने में जुटे पीके राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव को भी सलाहें दे रहे हैं। पीके की सलाह पर ही राजद के पोस्टरों से लालू यादव की फोटो गायब है। पीके बिना लालू के तेजस्वी को नेता स्थापित करने में जुटे हैं, जिनके अनुसार उन्हें जाति की राजनीति से ऊपर उठना होगा। जानकारों का कहना है कि लालू को पीछे रखने का फायदा तेजस्वी को मिले या न मिले, लेकिन भाजपा को इसका फायदा मिल सकता है। यानी अदृश्य रहकर भी पीके बिहार चुनाव में अपनी सार्थकता बनाए हुए हैं। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।